12 क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएससीआईटी के असेसमेंट के बारे में। इस असेसमेंट को करने का एक ही मकसद है, क्योंकि आरएससीआईटी के मेन पेपर में आरएससीआईटी के असेसमेंट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस वजह से हम इनको करेंगे। आज हम असेसमेंट नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। तो ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब था और वाल्व, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं, ट्रांजिस्टर। तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स हुआ करता। यहाँ पर जो चित्र दर्शाया गया है वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का चित्र है। क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर का? मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा, इसकी जो विशेषता होती है, इसको कूलिंग सिस्टम में रखा जाता है और इसकी जो मेन मकसद होता है वो डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। इसका प्रयोग सरकारी कंपनियां, जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड का मैनेजमेंट, या और कोई बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। तो ये जो प्रकार दे रखा है, ये एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये किसका प्रकार है। ये आकार, भंडारण क्षमता और प्रोसेसिंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है डिजिटल कंप्यूटर को। तो डिजिटल कंप्यूटर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: माइक्रो, मिनी और सुपर। और यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है इसको हमें फिल करना है। तो इसके अंदर से हमें हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता, तो हम एक ऑप्शन को यहाँ पे काट के यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेन फ्रेम। मेन मेन फ्रेम, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्रिंटर इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो प्रिंटर एक प्रकार से स्टोरेज का उदाहरण है, या आउटपुट का उदाहरण है, या इनपुट का उदाहरण है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो प्रिंटर जो होता है हमारा, वो एक आउटपुट का उदाहरण है, और आउटपुट हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन देता है, क्या देता है हमें, इंफॉर्मेशन देता है। जबकि इनपुट क्या लेता है, डेटा ग्रहण करता है। डेटा ग्रहण करता है, और डेटा में डेटा को क्या बोलते हैं, रो मटेरियल। रो मटेरियल होता है, डेटा क्या होता है, रो मटेरियल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो कंप्यूटर का जो प्रयोग है हम ऑनलाइन शिक्षा में भी करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी करते हैं, और स्मार्ट क्लासेस जब लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंप्यूटर से लेते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो तीसरा या चौथा आएगा, जिसमें दिए गए सभी हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है, हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। और सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है, ये वैज्ञानिक करते हैं। अंतरिक्ष एजेंसियां रोक अंतरिक्ष एजेंसियां इसका प्रयोग करती हैं। इसका मेनली प्रयोग होता है, ये अधिक से अधिक डेटा को प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, यानी कि संसाधित कर देता है। ये क्या कर देता है, अधिक से अधिक डेटा को संसाधित कर देता है कम से कम समय में। कम से कम समय में, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर दो प्रमुख प्रकार के हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो, पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए, दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर हमें जो सॉफ्टवेयर के दो घटक मिलते हैं, पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओरेकल और जावा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ये एक विशेष कार्य के लिए बना होता है, जैसे कि पेंट वाला हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल या एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमें ओरेकल और जावा एक ये लैंग्वेज का प्रकार है, और हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होते हैं ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही प्रकार हैं। जबकि हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अलग होते हैं और मोबाइल के अलग होते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो विंडो आता है, एक आता है हमारा ISO, और एक आता है हमारा कौन सा, लिनक्स, और एक आता है यूनिक्स। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो क्या करता है, GUI को फॉलो नहीं करता या उसके रास्ते पर नहीं चलता, वो होता है हमारा यूनिक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंप्यूटर घर में निम्न किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसमें मनोरंजन, स्कूली बच्चों के लिए, सामाजिक मीडिया, या दिए गए सभी। तो इसका जो आंसर आएगा वह दिए गए सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें देख रखा है, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता। तो सुपर कंप्यूटर के रूप में हमें कौन सा नहीं जाना जाता, डेल लैटिट्यूड जो होता है सुपर कंप्यूटर नहीं है। जबकि हमारा फिजिट्सु के कंप्यूटर जो है वह जापान का कंप्यूटर है। IBM सखोई अमेरिका का है, और हमारा परम सुपर कंप्यूटर भारत का है। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, परम सिद्धि भी हमारे भारत का है। परम परम सिद्धि भी हमारे भारत का है, और अनुराग जो होता है अनुराग जो कंप्यूटर है वो भी हमारे भारत का ही कंप्यूटर है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11वें की बात करें तो निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर की विशेषता जो नहीं है वो सोचने की क्षमता नहीं है। बाकी विविधता होती है, शुद्धता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी है, और इसके बाद हम बात करें डिलीजेंसी होती है। डिलीजेंसी है यानी कि कभी थकता नहीं है। डिलीजेंसी का मतलब है कभी थकता नहीं है, और एकाग्रता की कमी नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। असेसमेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। असेसमेंट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, इसमें चित्र के बारे में बात ना कर कर हम बात करेंगे डिवाइसेस के बारे में। हमें यहाँ पर डिवाइस मिलती है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस जो होते हैं, इनपुट डिवाइस में हमें माउस के अलावा हमारे पास आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद हमें मिलता है माइक। माइक के बाद हमें मिलता है स्कैनर। स्कैनर के बाद हमें और चीज़ें भी मिलती हैं, परंतु आपको ये बात ध्यान रखनी है बस। ये होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमें देते हैं इंफॉर्मेशन, और ये हमें इंफॉर्मेशन दो प्रकार से दे सकते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आउटपुट होता है हमारा होता है मॉनिटर। कौन सा, मॉनिटर। मॉनिटर के बाद हमें मिलता है, मॉनिटर के बाद प्रिंटर।
प्रिंटर, और प्रिंटर के बाद हमें मिलता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी कई चीज़ें जैसे कि स्पीकर, स्पीकर के अलावा भी हमें और कोई चीज़ें मिलती हैं, वो भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो रैम जो होती है, वो रैम एक प्रकार से हमें ध्यान रखना है, रैम की सहायता करती है हमारी कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी जो होती है या लिमिटेड कैपेसिटी की होती है और हाई स्पीड सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। लिमिटेड कैपेसिटी यानी लिमिटेड स्टोर करके रखती है डेटा को, और ये जो सहायता करती है वो करती है रैम की। अगर हम रैम की बात करें तो रैम जो होती है, रैम एक नॉन वोलेटाइल रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का एक हिस्सा है। ठीक है, और रोम जो होती है, रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम जो नॉन वोलेटाइल या स्थिर मेमोरी। डेजिबल प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर क्या है? तो डेजिबल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजिबल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ के साथ कार्य करते हैं। आवाज़ के साथ कार्य करते हैं। और डेजिबल जो प्रिंटर है वो एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। अगर हम बात करें वोलेटाइल प्रकृति की होती है, तो वोलेटाइल प्रकृति यानी अस्थिर प्रकृति की होती है, वो हमारी होती है रैम। अगर रोम की बात करें तो ये नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होती है हमारी रोम, और हमारी वोलेटाइल होती है रैम। अगर हम बात करें रोम की, तो ईपी रोम और पी रोम रोम के प्रकार हैं। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है, वो हमारा है ओएमआर, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर। देखो, इसके अंदर जो आंसर आएगा वो ओ एम आर आएगा, और ओ एम आर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड बाई कई बार रिफ्रेश होती है? तो डायनेमिक मेमोरी कई बार रिफ्रेश होती है। रैम और रोम के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। वर्म, अगर हम बात करें वर्म का डिस्क का पूरा नाम जो होता है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा राइट वंस रीड मैनी, यानी एक बार लिखो और उसे बार बार पढ़ते जाओ। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त का कौन सा प्रिंटर टोनर यानी कि ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? तो इसके अंदर हमें लेज़र प्रिंटर का प्रयोग लेता है इसको। ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग लेज़र प्रिंटर ही करता है, जबकि थर्मल प्रिंटर जो होता है चिकने कागज़ पर प्रिंट होता है और प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ होता है, जबकि लाइन प्रिंटर जो होता है ये एक प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, और डेजिबल प्रिंटर जो होता है ये भी हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। और थर्मल प्रिंटर हमारा कौन सा प्रकार है? नॉन इम्पैक्ट। नॉन नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जो आवाज़ नहीं करते हैं या कम करते हैं। डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो डीपीआई का विस्तृत डॉट प्रति इंच प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, डॉट प्रति वर्ग इंच उपयोग सभी। तो डीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है डॉट प्रति इंच होता है, और प्रि, प्रिंटर की प्रिंट करने की जो गुणवत्ता होती है वो डीपीआई मापी जाती है, डीपीआई में मापी जाती है। परंतु स्पीड जो होती है
पीपीएम में मापी जाती है प्रिंटर की पेज पर मिनट। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो इसका जो आंसर आएगा वो उपयुक्त सभी आएगा। यहाँ पर दे रखा है खाली स्थान में, तो हमें पता होना चाहिए इसके अंदर ये है सेकेंडरी मेमोरी और ये स्टोरेज डिवाइस के रूप में मानी जाती है। तो इसके अंदर हमें हार्ड डिस्क की स्टोरेज डिवाइस मिलता है, जबकि माउस कोई स्टोरेज नहीं होता, मॉनिटर में कोई स्टोरेज नहीं होता, उस स्पीकर में कोई स्टोरेज नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण डिवाइस है? तो स्पीकर के अंदर कोई डेटा भंडारण नहीं होता, मॉनिटर में कोई डेटा भंडारण नहीं होता और माउस के अंदर भी कोई डेटा भंडारण नहीं होता, जबकि हार्ड डिस्क के अंदर डेटा भंडारण होता है। सीडी सीडी के अंदर डेटा भंडारण होता है। डीवीडी के अंदर डेटा भंडारण होता है। अगर हम बात करें ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के प्रकार कौन कौन से होंगे आपको पता होना चाहिए। सी डी रोम होता है, सी डी आर होता है, सी डी आर डब्ल्यू होता है और यहाँ पर आएगा डी वी डी, यानी कि आंसर फर्स्ट डी वी डी आएगा। सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डी वी डी का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। असेसन असे, असा असेसमेंट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हम कंप्यूटर बूट या बूटिंग का अभिप्राय जो होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है और यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कोल्ड बूट, कोल्ड बूटिंग या वॉर्म बूटिंग। वॉर्म बूटिंग खालिस्तान इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कोटाना खालिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसमें आएगा सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र के अंदर ये जिस बार हुए उस बार को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार बोलते हैं। और ये जो ये सी बार जो होती है इसको बोलते हैं हम, इसको भी बोलते हैं हम स्क्रॉल बार, परंतु ये कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होती है, परंतु ये जो है वो वर्टिकल है। वर्टिकल होती है। यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, जबकि कंप्यूटर के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताए थे। लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है और माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है, यहाँ पर ये क्या दर्शाता है? ये टास्क बार को दर्शाता है। ये क्या है? टास्क बार है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे में क्या प्रदर्शित होता है? डेट और टाइम और इनपुट इनपुट डिवाइस के कनेक्टिविटी और आउटपुट डिवाइस के कनेक्टिविटी दर्शाए जाते हैं यहाँ पर सिस्टम ट्रे में। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है। तो ये होता है रिसाइकल बिन के अंदर। आपको पता है जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो कहाँ जाकर बैठ जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर। अगर आप चाहते हो कि ये जो फाइल है आप कंप्यूटर से डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हो और वो फाइल रिसाइकल बिन में ना जाए, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा? आपकी फाइल डायरेक्ट कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी और वह रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हो? तो आप उपयुक्त सभी कार्य कर सकते हो, क्योंकि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो द्वारा वीडियो डाउनलोड कर सकते हो
और गेम्स डाउनलोड कर सकते हो। तो उपयुक्त सभी कार्य आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ खालिस्तान है तो वो यही पूछ रहा है कि इस संरचना के अंदर ये खालिस्तान में क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक मंच के रूप में कार्य करता है जो एप्लीकेशन को प्रदान करता है, और एप्लीकेशन को कौन चलाता है, यूज़र चलाता है। बिना खालिस्तान कोई कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं कर सकती। हाँ, ये बात सत्य है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं करेगी, क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य सारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो होते हैं विंडो, लिनक्स लिनक्स यूनिक्स और लाइनक्स। असेसमेंट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। स्पैम होते हैं, तो स्पैम अनचाहे संदेश होते हैं जिन्हें जंक मेल भी बोलते हैं। जंक मेल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं ईमेल की। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल से याद आया, ई मित्रा का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। यहाँ पर जो दर्शाया गया है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश होते हैं, खालिस्तान और खालिस्तान और खालिस्तान। तो इसके अंदर हमें शीर्ष, पदलेख और संदेश, ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष, संदेश और हस्ताक्षर, खाते पते और डोमेन 3, और 4 उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड। तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर आएगा हमारा दूसरा। इसके अंदर शीर्ष, संदेश और हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका आंसर ये। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान कहा जाता है, तो इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है। खालिस्तान एवं खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किस विषय विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो आप सर्च इंजन और इंडेक्स पर। अगर आप बात करें सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन में हमें याहू, गूगल, बीइंग और हमारा भारत का भारत सर्च, और एक और हमें पता होना चाहिए बीइंग। ये हमारा सर्च इंजन है। सर्च इंजन के 3 बुनियादी अंश होते हैं, वेब क्रॉलिंग, वेब वेब क्रॉलिंग, दूसरा होता है इंडेक्सिंग, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है सर्चिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें। खालिस्तान एक फ़ाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है उसे हम बोलते हैं अटैचमेंट। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ईमेल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, BCC और CC। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इंटरनेट पर किसी विषय पर चर्चा करनाने को कहते हैं, तो इसे बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप। क्या बोलते हैं, न्यूज़ ग्रुप। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या होना ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या होना ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए आप उसको किस में चूज़ करेंगे, क्लिक फेवरेट एंड टू फेवरेट की सूची में आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इनमें से कौन सा प्रकार प्रोटोकॉल है, तो इसमें कौन एक इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो TCP और IP हमारा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल की बात करें तो URL का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। किसी वेबसाइट का पूर्ण पते को हम बोलते हैं URL, और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी विषय पर सर्च करते समय खालिस्तान का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना व्यवस्थित होती है, तो वह हमारे सर्च इंजन के रूप में होती है।
इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो इंटरनेट को सूचनाओं का सुपर हाईवे कहा जाता है। इंटरनेट पर किसी विषय पर चर्चा करने को हम बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप। ये हम कर चुके हैं पहले। देखो, जब भी किसी वेबसाइट के पीछे GUV लिखा हो या EDU लगा हो या ORG लगा हो या इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन या डोमेन कोड। टॉप लेवल डोमेन या डोमेन कोड, या इसको हम बोल सकते हैं डोमेन कोड। और ORG जो होते हैं, जिस वेबसाइट के पीछे GOV लगा होता है वो सरकारी वेबसाइट होती है। जिस वेबसाइट के पीछे EDU लगा होता है तो वो शिक्षा से संबंधित वेबसाइट है, शिक्षा से संबंधित वेबसाइट होती है। और जिस वेबसाइट के पीछे नेट लगा हुआ होता है वो हमारे IT से संबंधित होती है, IT से संबंधित होती है। और जिस वेबसाइट के पीछे विभिन्न प्रकार से COM लगा होता है वो वेबसाइट एक कॉमर्शियल वेबसाइट होती है और विश्व भर में चलने वाली वेबसाइट वो होती है। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे कि URL, तो यहाँ ORG का तात्पर्य जो होता है ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट NGO की वेबसाइट होती है। DNS का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट की जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है नेविगेटिंग। इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, तो आप उपयुक्त सभी कार्य कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम रेडियो चैनल्स का प्रयोग करेंगे। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? तो पैकेट्स में इसको विभाजित किया जाता है। ये हमारे हो गए पूरे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो